नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की, हर हर महादेव। दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है कि देखिए, हम ये तो देखेंगे ही कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, पर साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपके और उनके प्यार का सच क्या है। आप जो उनके लिए फ़ील करते हो और वो जो आपके लिए फ़ील करते हैं। और ये मैं शुरू से देखूँगी, स्टार्टिंग से देखूँगी कि आप लोग जो एक-दूसरे के लिए फ़ील करते थे, तो उस प्यार का सच क्या है? वो लाइकिंग थी, कितना सीरियस थे, कौन किसके लिए कितना सीरियस थे? तो देखिए, 2 यहाँ पे होगी रीडिंग्स, एक तो लेफ्ट साइड में होगी और एक राइट साइड में होगी। मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं क्या सोच के जो अलग-अलग जो सेक्शंस हैं, वो मैं क्या सोच के कर रही हूँ। तो ये जो लेफ्ट जिसके मैं अभी कार्ड्स निकाल रही हूँ, ये कार्ड्स है आपके पार्टनर की फीलिंग्स शुरू से आपके लिए। अब डिवाइन जितना भी शुरू से बताना चाहे, ये आपको थोड़ा मैच करना पड़ेगा खुद से। शुरू से वो आपके लिए कैसा सोचते थे, कैसा फ़ील करते थे। और जो अभी मैं राइट साइड में निकालूँगी बाद में, वो हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स होगी। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देना ज़रूरी समझती हूँ कि ये भी हो सकता है कि हमारी जो व्यूअर्स हैं, ये इस रीडिंग, ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ लेफ्ट सेगमेंट में, तो ये आपसे मैच कर सकती है। और राइट जो है वो आपके पार्टनर्स की हो सकती है, क्योंकि देखिए, थोड़ा जेंडर का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं ये पूरी आपकी बुद्धि के ऊपर छोड़ देती हूँ। एक्सप्लेन करना मेरा काम है, वो मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। थोड़े से मैं आपको साइन्स यहाँ पे बता देती हूँ, जो भी साइन्स आए हैं। फायर साइन यहाँ पे बहुत सारा है, तो सजिटेरियस, लियो एंड एरीज़ यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं। साथ ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, हाँ, एक्वेरियस फिर से यहाँ पे है। एंड लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इतनी ही देर में सारे 12 राशियां यहाँ पे आ चुकी हैं। अभी जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स शुरू से आपके लिए, जिस वक्त आप इस पर्सन से मिले हो, एक चीज़ मुझे जो यहाँ पे लग रही है वो ये है कि वो किसी और को डेट पहले से कर रहे थे, या जानते थे, या रिलेशनशिप में थे, या हो सकता है वो किसी और के साथ मैरिड होंगे, लेकिन उस समय वो सेपरेशन में थे, या फिर कम बात कर रहे थे, या फिर उनका मन टूटा हुआ था उस दूसरे पर्सन की तरफ से। और इसी बीच में उनका आपसे मिलना हुआ है। कोई बातचीत पहले आप लोगों की हुई है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, और बाकी आप देख लीजिए कि अब आपकी कैसी-कैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग। आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो आपसे बात करते थे और उनकी हीलिंग होती चली जाती थी। वो जितना आपसे बात करते थे, आप उनके दिल में उतनी गहराई में उतरते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार का कार्ड दिख रहा है। अब स्टार का कार्ड कोई छोटा-मोटा कार्ड नहीं होता है, वो मेजर आर्काना कार्ड होता है। चलिए, थोड़े से कार्ड्स हम यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए, वो भी साथ में निकालते जाते हैं। लेकिन मैं आपको साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन भी करती रहूँगी कि आपके पर्सन इनिशियली भी आपके लिए क्या सोच रहे थे। आपसे वो मिले, आपसे बातचीत शुरू हो गई, आप लोग दोनों ने एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसी समय क्या हुआ है कि उसी समय वापसी हो गई थी उस थर्ड पर्सन की, जिससे वो बात नहीं कर रहे थे, या जिससे किसी कारण से गुस्सा थे, खफ़ा थे, या उनको ऐसा लग रहा था कि ये अब मेरे लिए आगे ये रिश्ता काम नहीं करेगा। या हो सकता है वो उसके साथ फ्रेंड्स थे, आपके साथ भी फ्रेंड्स थे, और उनको कमिटमेंट देने के लिए या एक सीरियस रिश्ते में जाने के लिए अपने मन को किसी एक को चुनना था, अपने मन को वो चुनाव करने के लिए इनको ये बाध्य थे, इनको वो चुनाव करना ही था, और उन्होंने किसी और को चुना और आपसे वो अलग हट गए। आपने जब ये देखा कि आपकी सादगी, आपकी प्योरिटी, आपके सच्चाई का आपको ये सिला मिला, तो आपका दिल बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूटा। आप पेन में थे। एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपको दुःख देके आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे।
आई एग्री कि जब भी वो थर्ड पार्टी से मिलते थे, वो खुश रहते थे, उनके साथ एन्जॉय करते थे और थर्ड पार्टी और ये व्यक्ति सब अपना हर वो काम करते थे, जो एक कमिटेड पार्टनर को एक-दूसरे के साथ करना चाहिए। हो सकता है एक दोनों ने एक-दूसरे को अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करा दिया होगा। पर पता नहीं क्यों जब भी अकेले होते थे, इस व्यक्ति को आपकी बड़ी याद आती थी। और मन में एक टीस सी उठती थी कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया था। पर क्या कर सकते थे वो? क्योंकि यहाँ पे एक मन में एक बंधन था उनके उस वक़्त कि आपको मना के भी या वापस अपनी लाइफ़ में ला के भी वो क्या कर लेंगे? क्या कमिटमेंट दे पाएँगे? वो पॉसिबल नहीं था। क्या आपके साथ दोस्ती या फिर अपनी जान-पहचान को कंटिन्यू कर पाएँगे? तो वो भी पॉसिबल नहीं था, थर्ड पार्टी के रहते हुए। या फिर उसके साथ चीटिंग हो जाती। तो उस समय एक डिसीज़न लिया इस व्यक्ति ने आपको छोड़ के और थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए। उनको लगा ओवर द पीरियड सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब कुछ भूल जाओगे, वो सब कुछ भूल जाएँगे और सब कुछ अपने-अपने ढर्रे पे चलने लगेगा। अगर मैं हमारे व्यूअर्स की बात करूँ, तो आप व्यूअर्स आपने उनको पसंद किया, आपने सच में आपकी लॉयल्टी, आपकी अच्छाई, आपका प्यार इस व्यक्ति के लिए था। आपको भी इस व्यक्ति से बात करना अच्छा लगता था, उसके साथ समय गुज़ारना अच्छा लगता था या आप लोग अगर रिलेशनशिप में थे, तो वो सभी चीज़ें सब कुछ बढ़िया थी। पर आपके मन में और मुझे ना यहाँ पे सच में किसी की लड़ाई दिख रही है। आपका आपके पर्सन के साथ लड़ाई हुआ क्योंकि कुछ कुछ आपके पर्सन ऐसी बात डायरेक्ट बोल देते हैं जो कि बहुत आपके दिल को जाके लग जाती थी, चुभ जाती थी वो बात। और आप बहुत हर्ट फ़ील होते थे क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट बगल में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो इस व्यक्ति ने आपको दर्द तो दिया है और आपको ये पता था कि मैं अगर बोलूँ कि सिर्फ़ यहाँ पे थर्ड पार्टी ही नहीं थी, कुछ और भी व्यक्ति थे जो अ, इस चीज़ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने खराब किया है आपके रिश्ते को, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। समहाउ आपका इंट्यूशन ये चीज़ आपको बताया था कि देखो इस व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई ज़रूर है और अगर आपको सच में डायरेक्टली पता था कि ये किसी के साथ कमिटेड है या किसी के साथ मैरिड है, तो आप इनके साथ होते हुए भी आपके मन में बहुत सारे तूफ़ान चलते थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चलते थे। कि मुझे इसके साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो किसी और के साथ मैरिड है। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि कुछ आप दोनों भी हस्बैंड वाइफ यहाँ पे हो सकते हैं, ओके? तो जो मैं कह रही हूँ कि कुछ और लोग हो सकते हैं, तो वो लोग शायद आपके इन-लॉज़ भी हो सकते हैं। आप जब इस व्यक्ति से अलग हुए हो, आपको पता था कि ये 2 लोगों में चूज़ करना चाहते हैं और ये बात सही थी। आपके पर्सन ने बहुत सोच समझ के ही आपसे अलग होने का फ़ैसला किया था, क्योंकि उनको वही उस समय ठीक लगा, वो भी क्या करते आखिर? वही उनको ठीक लगा और वही चीज़ उन्होंने की। मुझे आप ये मत कहना कि मैं आपके पर्सन का, इस व्यक्ति का फ़ेवर कर रही हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी ना कि वो सिचुएशन में अगर कोई भी होता, अगर आप भी होते ना उस सिचुएशन में, तो आप भी वही करते। गलती इस व्यक्ति से क्या हुई है कि उन्होंने आपको हर चीज़ साफ-साफ नहीं बताई थी। कुछ इन्होंने बताया था कि हाँ, देयर वाज़ समवन, तो मैनिपुलेटिव वे में कुछ ऐसा बताया, पर आपका इंट्यूशन आपको आप वाटर साइन है ना, आप में से कुछ लोग पाइसेस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, आपके इंट्यूशन ने बता दिया था। क्योंकि जो भी क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में होते हैं या होती हैं, उन्हें पता होता है कि दूसरा क्या कर रहा है, सामने क्या बोल रहा है और उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं। और आपको ये तो पता था कि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो बहुत खुश थे। मैं अगर सिर्फ़ स्टार कार्ड की ही बात करूँ, ये कार्ड बताता है कि उनको ऐसा लगा ना कि जो मुराद उन्होंने कभी माँगी थी, जो प्रार्थना की थी ईश्वर से, उसका आप रिज़ल्ट हो। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। मैं थोड़ा-सा इसीलिए भी ये जो व्यक्ति है इसको मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ। क्योंकि वैसे मुझे ये समझदार दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आपसे अलग होके जो इनका जो पेन है ना, वो पेन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप तो पूरी तरीके से शैटर्ड हो गए थे, 10 ऑफ सॉर्ड्स है।
कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया। बहुत मुश्किल से अब आप अपने लाइफ में इस सन की ऊर्जा को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो चीटिंग आपके साथ हुई थी या जो इग्नोरेंस आपको मिला इस व्यक्ति से, आपका एक बार को ना कॉन्फिडेंस हिल गया होगा कि मैं ऐसी हूँ क्या, या मैं ऐसा हूँ क्या कि मुझे कोई इस तरीके से इग्नोर कर दे। लेकिन परिस्थिति बस ऐसी चीज़ हो गई कि बस जो होना था हो गया। आपके पर्सन को भी बुरा लगा जो भी उन्होंने आपके साथ किया था। और अभी की अगर बात की जाए तो आपके पर्सन का जो रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ में, दैट इज नॉट गोइंग सो गुड, दैट इज नॉट गोइंग सो गुड। एक बहुत बड़ा एहसास है आपके इस पर्सन के मन में कि मैंने क्यों अच्छे वाले को जाने दिया, और क्यों जो मेरे लिए सूटेबल नहीं था। देखिए, मैं थर्ड पार्टी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, वो उनके लिए सूटेबल नहीं रहा जो यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। अब आपके पर्सन की तरफ से भी गलती हो सकती है और थर्ड पार्टी की तरफ से भी गलती हो सकती है, क्योंकि थोड़ा मुझे आपके पर्सन मैनिपुलेटिव तो लग रहे हैं। जहाँ पे इनको खुद को बचाना रहेगा, ये बचाएंगे खुद को, और उसके लिए अगर झूठ बोलना पड़े, चीज़ों को इधर से उधर करके बोलना पड़े, तो ये कर सकते हैं। अभी की ये सिचुएशन है कि आप, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि राइट नाउ यू आर मैडली इन लव विद दिस पर्सन, नॉर आई कैन से कि योर पर्सन इज मैडली इन लव विथ यू। क्योंकि हालात, समय, अनुभव, जो भी अनुभव हुए आपको इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को आपके साथ, आपको ये पूरा सिनारियो देके, और अब तक ओवरऑल भी वैसे जीवन में आप मेच्योर हो चुके हो, एंड यू नो दिस थिंग वेरी 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 वेल कि ये मैनिपुलेटिव हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी बात करें तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी भी आपने शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो कोई चीज़ रिसीव करना, कोई किसी भी तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई शैक्षणिक संस्थान हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, या कुछ भी, कुछ आगे आप लोग बढ़ रहे हो, कुछ प्लानिंग के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आपके पर्सन को नहीं पता है, एक्चुअली में नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए। मैं अगर अभी के प्रेजेंट के कार्ड्स देखूं तो यही समझ में आ रहा है कि वो अभी पूरे पूरे पेन में है, और दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगला एक्शन क्या होगा, क्योंकि बदलाव तो देखिए होंगे, बदलाव ज़रूर होंगे। ये आपको याद तो करते हैं, पर मैं उस लेवल, एक लेवल होता है, और आपने भी, हम लोगों ने भी काफ़ी देखा है अपने आसपास में, और अब तक में आपने भी देखा होगा, कुछ ऐसे कपल होते हैं एंड दे आर श्योर अबाउट ईच अदर। उनको पता है कि ये मेरा पार्टनर है, मुझे इसको एनी हाउ अपनी लाइफ में लाना है और ज़िंदगी इसके साथ बितानी है, एंड दे फाइट फॉर इट। फाइट मतलब स्टैंड लेना, फाइट मतलब ऐसा नहीं कि वर्बली कुछ बोल रहे हैं या घर छोड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों को पता होता है कि कैसे इस पार्टनर को अपने जीवन में लाने के लिए, इसके साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, कहाँ पे स्टैंड लेना है, किस तरीके से अपनी बात घर वालों के सामने रखनी है, ऐसा उन दोनों को पता होता है। और वो रखते हैं, आराम से बात रखते हैं, घर वाले भी देखिए मान जाते हैं, क्योंकि बच्चों को खुश देखना चाहते हैं तो मान जाते हैं। यहाँ मुझे आपके पर्सन की तरफ से वो कन्विक्शन की कमी दिख रही है। आपको शायद थोड़ा बुरा लगेगा, मुझे ये बोलते हुए खराब लग रहा है, पर देखिए कार्ड्स बहुत क्लियर है, मैं उसको कैसे बोल दूँ कि आपको पसंद करते हैं। एक टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन था, लेकिन इतना जो समय गुज़र गया ना, और आप भी आगे बढ़ गए, वो भी अलग हो गए, तो वो जो कन्विक्शन इनके मन में पहले हुआ करता था इनिशियली, इनिशियली तो अगर थर्ड पार्टी का कोई सिनेरियो नहीं होता ना, ये आपके लिए कुछ भी कर गुज़रते, कुछ भी। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि शायद तो इन्होंने आपके लिए अपने फैमिली में या अपने क्लोजेस्ट जो नज़दीकी एकदम निकटतम लोग होते हैं उनसे तक से बात की थी आपके लिए कि देखो ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में कोई है।
पर खैर, कमिंग टू प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में यही है कि ये थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और छोड़ना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा इनको। लेकिन आपके अलावा भी ये और भी ऑप्शंस अपने देख रहे हैं, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो उनको। इनको अब ऐसा लगता है कि आप क्लोज बिल्कुल बंद हो गए हो, आपने खिड़की, दरवाजे, पर्दे सब बंद कर लिए हैं। और चूंकि इन्होंने पास्ट में आपको इतना इतना एकदम परे हटा दिया था, छोड़ दिया था, बात करना बंद कर दी थी, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, किन्हीं किन्हीं के केस में हो सकता है कि लड़ाई भी हुई होगी। तो फिर इनको यही लगता है आप तो माफ करने से रहे। तो अपनी लाइफ में ये कुछ और नए नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, हो सकता है सोशल मीडिया पे, हो सकता है ऑफिस, जहाँ से भी जैसे भी इनकी दोस्ती होती होगी, जान पहचान होती होगी, तो वैसे लोगों से भी ये बात करते हैं। आपके बारे में भी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि ये आपको याद नहीं करते होंगे। मान लीजिए दिन भर काम पे हैं, दिन भर अपने ऑफिस में हैं, या जहाँ पे भी अगर इनका खुद का काम है, वो उसमें बिजी रहे तो, लेकिन जब सोने जाते होंगे ना, इनके माइंड में सारे पचड़ों के अलावा आप भी कंटिन्यूअसली चलते रहते होंगे, कंटिन्यूअसली। ये आपको नहीं भूलते हैं, कितने अच्छे आप थे, और कितना पैशन हुआ करता था आप लोग दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। आप भी सन देखते हो, आप भी खुशियां देखते हो यहाँ पे, लेकिन अब आप अपनी अपनी खुशी पे ज्यादा फोकस्ड हो, इतने दुख के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद में। और आपके पर्सन में यही है, उनको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए जो अम, जो प्लानिंग और जो मेहनत और जो स्टेप लेना चाहिए, वो नहीं ले सकते हैं। आइए ज़रा देखें कि आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आ रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। ज़रा मुझे अब देखना है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। क्या कोई न्यू व्यक्ति, ओ माय गॉड देखिए, कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई सीक्रेट क्रश, कोई सीक्रेट एडमायरर यहाँ पे, जो अपना दिल थाम के बैठे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन कैसे कहें, शायद वो आपके दोस्त हैं, शायद वो आपके कलीग हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप कॉलेज में हैं या कहीं आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आप लोग दोनों का आमना सामना हो जाता है, या आप लोग पहले से एक दूसरे को फ़ोन पे ही जानते हैं, हो सकता है ये यही पर्सन हो। बट यू हैव एन एडमायरर, यू हैव एन एडमायरर, ठीक है, दैट्स सो ब्यूटिफुल। तो हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में आए, आपको अपने दिल की बात बताएं। और चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इतना ज़रूर ध्यान रखें, जनरल रीडिंग है, जितना समझ में आए आप उतना ही रखिए। ये आपको याद तो देखिए पर्सन करते, पता नहीं क्यों मुझे बार बार यही लग रहा है कि ये इन्हीं की एनर्जी है, आपके इस व्यक्ति की ही एनर्जी है। पर हिम्मत नहीं हो रही है एक बहुत बड़े चेंज को अपने लाइफ में करने की, क्योंकि बड़े बड़े स्टैंड लेने पड़ेंगे इस व्यक्ति को, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, और खुद को आपकी लाइफ में, आपके जीवन से जोड़ने के लिए। आपको भी तो मनाना पड़ेगा ना, उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए, सिर्फ घर के लोगों के लिए ही नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। ऑप्शंस देखते हैं, ये तो देखने दीजिए। हम कभी भी दूसरे को नहीं रोक सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप अपनी लाइफ को देख सकते हैं, और अगर ये पर्सन कभी भी नियर फ्यूचर या फिर फ्यूचर में कभी भी ये आपके पास आते हैं, तो यू वुड बी द वन जो कि डिसीजन लेगा कि आप इनके साथ होना चाहते हो, इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। ये तो भविष्य ही बताएगा, भविष्य की बात हम नहीं जानते हैं, आपके पर्सन भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है, सिर्फ डिवाइन जानते हैं, सिर्फ गॉड जानते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। टेक केयर।